आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर पर, जो तमिलनाडु के नीट छूट विधेयक को लेकर आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित उस विधेयक को खारिज कर दिया है, जिसमें नीट परीक्षा को समाप्त कर 12वीं के अंकों के आधार पर मेडिकल प्रवेश की मांग की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया है, जिसे पहले 2021 और 2022 में तमिलनाडु विधानसभा ने पारित किया था और यह केंद्र के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। मुख्यमंत्री के स्टालिन ने इसे संघवाद का काला अध्याय बताया और केंद्र पर तमिलनाडु की जनता की इच्छा की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने घोषणा की कि नीट के खिलाफ राज्य की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और 9 अप्रैल को सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। स्टालिन ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही सभी मंत्रालयों को आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिए थे, फिर भी नीट से छूट की मांग को खारिज कर दिया गया। नीट प्रणाली के प्रभाव को लेकर पूर्व न्यायाधीश ए.के. राजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि नीट परीक्षा राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए हानिकारक हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार नीट से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिले में दिक्कतें होंगी, जिससे डॉक्टरों की संख्या घटेगी और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं स्वतंत्रता पूर्व काल जैसी स्थिति में लौट सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में अब सवाल उठ रहा है कि नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन फिर से होंगे या नहीं, क्योंकि कई छात्र तकनीकी कारणों या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण आवेदन नहीं कर पाए। यदि हम पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें, तो एनटीए ने 2022 और 2023 में आवेदन की विंडो दोबारा खोली थी, खासकर जब छात्रों की मांग तेज हुई या तकनीकी दिक्कतें आई थीं। फिलहाल एनटीए ने रजिस्ट्रेशन दोबारा खोलने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन यदि बड़ी संख्या में छात्र मांग करते हैं या कोई प्रशासनिक जरूरत उत्पन्न होती है तो फिर से रजिस्ट्रेशन संभव है। ऐसे में छात्रों को चाहिए कि वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या नीट यूजी 2025 की परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में यह परीक्षा 4 मई है, 2025 को निर्धारित है और अभी तक एनटीए की ओर से किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि अगर परीक्षा की तारीख सीबीएसई या अन्य बोर्ड परीक्षाओं से टकराती है, या कोई तकनीकी या कानूनी कारण उत्पन्न होता है, या देश में कोई विशेष परिस्थिति जैसे महामारी आदि बनती है, तो तारीख में बदलाव संभव है। यदि रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं खुलते हैं, तो छात्रों के पास कुछ अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे कि वे अगले वर्ष की तैयारी कर बेहतर स्कोर करने का प्रयास कर सकते हैं, या एआईआईएम्स, जाईपीमीयर जैसे अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विदेशी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का विकल्प भी खुला रहता है, या फिर मेडिकल फील्ड में ही बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा जैसे कोर्स किए जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस स्थिति में हैं और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी सभी जरूरी जानकारियां, एक्सपर्ट टिप्स और रणनीति बनाने में मदद। निष्कर्ष यह है कि नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन दोबारा होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। परीक्षा की तारीख में बदलाव की संभावनाएं भी बहुत सीमित हैं, जब तक कि कोई प्रशासनिक या कानूनी स्थिति उत्पन्न ना हो। छात्रों को चाहिए कि वे एनटीए की वेबसाइट पर नजर रखें, पढ़ाई पर फोकस करें और अफवाहों से दूर रहें। जैसे ही कोई अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले यहां बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करें। हम हर समय आपकी मदद के लिए तैयार हैं।